हरे कृष्ण। आशा करता हूँ आप सब भगवान श्री राधा रसबिहारी जी की कृपा से अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक चर्चा करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स, छोटा सा बुक है, दैट नेम इज धर्म। सब धर्म जानते हैं, धर्म मीन्स ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। तो धर्म मीन्स क्या है? धर्मे साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान ने स्थापित किया है उसको धर्म कहते हैं। तो टॉपिक है हमारा यस टू कृष्ण, नो टू इल्यूजन। इल्यूजन मतलब माया। हम भगवान कृष्ण को यस कहें और माया को नो करें। मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। तो बिफोर बिगिनिंग I would like to welcome everybody and for the children of Amalner, Chopra and Jalgaon district. So मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इन वीडियो को देखिए, खास करके आई मेड वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आप भी कर सकते हैं। विजिट आवर सेंटर्स। मैंने हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि रीड एवरीडे एटलीस्ट स्पिरिचुअल बुक्स। जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप नंबर में जुड़े हो, आपको तो मैसेज पहुंचता है। उसके साथ साथ आप भगवान की होली नेम जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र को आप जैसे जप करेंगे तो आपके शुद्धिकरण होगा और भगवान कृष्ण आप सभी को कृपा करेंगे, जिससे आप भगवान के बारे में समझ सकते हैं। So now let's begin it. हरे कृष्ण। तो मैं श्रीमद् भागवतम 1.2.7 से श्लोक लिया। वासुदेव भगवते भक्ति योग प्रयोजितः जनाति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम्। तो जब हम भगवान वासुदेव वसुदेव की पुत्र भगवान कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। भक्ति योग प्रयोजितः, अगर भगवान कृष्ण का भक्ति करते हैं तो क्या होता है? जनाति आशु वैराग्यम, उन व्यक्तियों को जिन्होंने भक्ति करते हैं उनके लिए तुरंत ही आशु मतलब आसानी से वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होता है। ये फिर अहेतुकी मतलब विदाउट एनी मोटिव्स, किसी प्रकार की स्वार्थ या इच्छा के रहित जो भक्ति करने से हमें वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो कभी कभी जो लोग एथेइस्टिक लोग हैं, है ना, जो भक्त नहीं है, वो क्या कहते हैं कि जो भक्ति करना है ये इमोशनल भावुकता है। ये भावुक लोग, मतलब ये लोग हरे कृष्णा करते हैं, गीता भागवत पढ़ने के लिए कहते हैं, है ना, वो सोचते हैं वी आर वेरी अप टू डेट पीपुल, हम लोग बहुत एडवांस्ड है, ये थोड़ी उम्र है हमारी कि ये सब भक्ति करना। ऐसा कहते हैं, कहते सी वी आर सो एजुकेटेड, वी आर सो एडवांस्ड, है ना, ऐसा उनके विचार है। शास्त्र में ये सब लिखा गया, रिवील स्क्रिप्चर्स, मतलब जो शास्त्र रिवील मतलब क्या है? स्फुरित होता है। जैसा कि समटाइम्स पीपल राइट बुक, ऐसा बुक लिखते हैं। ये जो बुक लिखने के तरीका कैसे है? जो मन में है उसको लिखते हैं। परंतु यहाँ पर बताया गया है कि जो शास्त्र है इसको कहते हैं अपरुषया, भगवान की मुखनिश्रुत वाणी है। सैक्रिफाइस, यज्ञ, दान देना और ऑस्टेरिटी। दान सभी को मत देना, दान प्रचार के लिए देना चाहिए, दान लोगों की हित के लिए देना चाहिए, जिसमें लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, जिससे लोगों को धर्म में रुचि हो। धर्म के प्रचार के लिए दान देना चाहिए। ऑस्टेरिटी, तपस्या करनी है, नॉलेज, है ना, ज्ञान मतलब सांख्य दर्शन, मतलब सांख्य दर्शन के अनुसार सारे जो भौतिक तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारे के बारे में पढ़ना। और मिस्टिक पावर में मतलब जैसे कि योगिक शक्तियां, अणिमा, महिमा, लघिमा, काल मैंने बताया था मेरे लेक्चरों, काल आप रिव्यू कर देख लीजिए।
वहां पर मैंने मिस्टिक पावर्स के बारे में बताया था। ये सब ट्रांसडेंटल रियलाइजेशंस के लिए, आध्यात्मिक अनुभव के लिए रिकमेंड किया गया। ये सारे प्रोसेस है। जैसे कि इन योर स्कूल आप जो पढ़ते हो, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो इसकी अर्थ क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने का अर्थ ये है कि द गवर्नमेंट या योर पेरेंट्स, योर सोसाइटी ये चाहता है कि तुम एक एजुकेटेड व्यक्ति बन जाओ। लेकिन इस एजुकेशन में भी अगर इफ यू वांट टू बिकम ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट एजुकेशन एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। ये सेपरेट सब्जेक्ट तभी पढ़ते हैं जब हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में हमारा व्यवहार देखा जाता है। तो इन लोगों का कहना है, जो एथेइस्टिक टाइप का लोग है, जिन लोग थोड़ा ज्यादा अपने आप को होशियार मानते हैं, वो सोचते हैं कि ये जो बात है ना, यज्ञ करना, दान देना, तपस्या करना, ये सब भक्ति से बड़ा है। तो दे डू हाई ग्रेड एक्टिविटीज, ऐसा उनका विचार है। तो जनरली इट इज सेड दैट द भक्ति क्वालिटीज मेंट फॉर द शूद्रस, वैश्य, लेस इंटेलिजेंट, ऐसा कहते हैं। भगवान गीता में 9 चैप्टर में कहता है, माभी पार्थे बापाश्वत एपि सुपापो योनयः, स्त्री, वैश्य तथा शूद्र तेपि जानति पराम गति। अर्थात ये जो कहा गया है, इनकी जो ये एक्विजिशन है कि भक्ति केवल इस तरह के लोग कर सकते हैं, मतलब लेस इंटेलिजेंट पीपल भगवान के नाम जप करेंगे। लेकिन आज के समय में ये भी नहीं करते लोग। लेकिन यहाँ पर हमको देख सकते हैं गीता में और अन्य शास्त्र, भक्ति क्वालिटी टॉप मोस्ट है। आप आसानी कर सकते, जहां पर हियरिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। श्रवण करना, भगवान के बारे में दूसरों को बताना, स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, भगवान का पूजा करना, वंदना करना, भगवान का स्तुति करना, साक्ष्य, भगवान का एक बंधु बनना, भगवान का दास बनना, ये तो अपने आप को भगवान के चरण में आश्रित मतलब कर देना, ये नवधा भक्ति है। तो इसलिए भक्ति जो है सबलाइम है और इजी है, बहुत आसान है, कोई भी व्यक्ति सुन सकता है। देयर इज नो डिफिकल्टी, कोई कठिनाई नहीं है। जैसे आपने मेरा वीडियो को सुन लिया तो आपको कोई कठिन हुआ? देयर इज नो हार्डशिप्स। आप आराम से घर में बैठे, बस कान में लीड लगाए और आप सुन लिए। तो इसीलिए भगवान की संपर्क में आने के लिए ये एक ग्रेट साइंस है। भक्ति इज साइंस, नॉट ए सेंटिमेंट। ये सभी के लिए है, इवन इफ टू द लोअर ग्रेड पीपल, शूद्र, वैश्य और स्त्री। आप लोग क्या ये लोग समझ नहीं पाते? हाँ, वास्तविक इनके लिए ये जो बात कहा गया है, ये दे आर प्रोन टू मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज। तो फिर भी आज के समय प्रायतः हर वर्ग के लोग नाउ डिग्रेडेड है। कलियुग में ये डिग्रेडेड चालू है। The principles of knowledge and detachment are two important factors of path of transcendental realization. ये दो चीज है, ज्ञान भी और डिटैचमेंट, वैराग्य। कई लोग सोचते हैं कि जब दुख मिलेगा तब हमें detachment are two important factors on the path of transcendental realization. टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन दुख आने के टाइम लोग को वैराग्य आता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। वैराग्य तभी होती है जब हम अटैच हो जाते हैं भगवान में। तो जब हम डिटैच होते हैं, वैराग्य होते हैं, मतलब उसमें अनासक्त हो जाते हैं। किसमें? मटेरियल अफेक्शन। तब हम लोग क्या होते हैं? अगर हम भगवान की ओर झुक जाते हैं, आध्यात्मिक की ओर झुक जाते हैं, तो ना these are interrelated है, ये दोनों बात है। तब हमको फायदा होती है। नैष्कर्म्य का अर्थ ये नहीं है, मीन्स नॉट अंडरटेकिंग एक्टिविटीज, कोई भी काम न करना जिसमें अच्छा और बुरा फल मिलता है। देखिए, आप गुड एक्टिविटी करते हैं तो आपको गुड रिजल्ट मिलता है, बैड एक्टिविटी मिलता है बैड। दोनों बंधन कारण है। ये मत सोचो कि गुड एक्टिविटी करेंगे तो हमको
तो इसलिए गुड एक्टिव करने के साथ साथ हम भगवान के लिए जब काम करते हैं इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। जब आप नेगेशन करते हैं, नो बोलते हैं, कोई काम मतलब किसी चीजों को नहीं करते हैं, कि ऐसा नहीं कि जो पॉजिटिव को आप नेगेशन कर देते हैं। नेगेशन ऑफ द एसेंशियल डज नॉट मीन, तो नेगेशन जैसा कि आपको जो नकारते हैं, तो जो जैसा कि यहाँ पर कहा गया अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जन, जो प्रतिकूल है, जो आपको हित नहीं करने वाला है, उसको आप त्याग देते हैं आपके जीवन में, लेकिन जो अनुकूल है तो आप उसको ग्रहण करते हैं। तो हमें नेगेशन मतलब किसको करना चाहिए? प्रतिकूल को करना चाहिए, अनुकूल को नहीं। जो हमारे फेवर में है उसको नहीं करना चाहिए। जैसे हम भगवान के लिए पॉजिटिव सर्विस करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड करते हैं, तो व्यक्ति नेचुरली बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम इन्फीरियर थिंग्स। जैसे आपने अच्छे काम करने लगते हैं, चलिए गीता में भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यम रसोप्यस्यम परम दुष्ट निवर्तते। So the bhakti called being the supermost occupation of the living being leads him out of material self-enjoyment. तो ये सुपरमोस्ट काम भक्ति के जैसे कि श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन अर्चना ये सब कार्य करते हैं, तो आपको जो इंद्रिय तृप्ति है, जो आपकी सेंस डिमांड करते हैं कि ये करो वो करो, तो उससे आप बच सकते हैं। तो जो भी शुद्ध भक्त होते हैं, भक्तों का एक पहचान है, इनके पास सारे गुड क्वालिटीज है, जैसे कि नॉलेज और डिटैचमेंट दोनों है भक्त के पास, भक्त स्वभाव के पास। नॉलेज मतलब ये है कि आप दोनों चीज को जानना, मेटेरियल थिंग जो भौतिक वस्तु है, और स्पिरिचुअल जैसे स्पिरिट को, इसको जानना, ये दोनों को जानने को नॉलेज कहते हैं। केवल मेटेरियल चीज को जानने को नॉलेज नहीं कहते हैं। दैट इज ओनली केवल एजुकेशन, या आप बोल सकते हैं 100% कह सकते हैं। तो भक्ति इज सुपर ऑक्यूपेशन फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो जैसा कि भक्ति से हमको ये ज्ञान मिलता है मैं कौन हूं, तो ज्ञान से ही मिलता है, लेकिन आपको भक्ति से ये मिलेगा मैं कौन हूं, इसका राइट आंसर क्या है? आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का दास हूं, दासो हम, कि मैं कृष्ण, ये रियल नॉलेज मिलता है। जब हम बद्ध जीव रहते हैं, हम अपने जीवन पशु की तरह बिताते हैं। देखो 4 चीज हम लोग करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग और मेटिंग। ये 4 चीज लोग करते हैं, खाना, सोना, अपने आप का बचाव करना और संतान उत्पन्न करना। ये पशु भी करते हैं। पशु तो यहाँ तक कि बिना यूनिवर्सिटी जाए वो ही कार्य कर लेते हैं। तो इसलिए जो पशुवत लोग हैं उनकी कोई आत्मज्ञान नहीं है, तो वो लोग सदैव अपने आप में बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ बनाते हैं, मतलब शारीरिक स्तर पर रहते हैं। मैं पशु हूँ, मैं शरीर हूँ। हाँ, लेकिन इनको कुत्ता को ये नहीं समझते मैं कुत्ता हूँ कि बिल्ली, नहीं समझ में आता है। हम उसको कुत्ता नाम दिया है ना, लेकिन वो सोचता है कि मैं इस शरीर हूँ और मेरे को इस शरीर का डिमांड मुझे चाहिए, उसका उसी बिजनेस है। उसी तरह जो लोग मोहित है, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि निद्रा हिरियते नक्तम, नाइट को क्या करते लोग? सो जाते हैं। नक्तम मतलब नाइट, देवयान चबा गया, नहीं तो लोग संतान उत्पन्न करने के कार्य में लग जाते हैं। फिर दिवाचार्थे हयाराज कुटुंब प्रणेनगा, दिन में अर्थोपार्जन करने के लिए एवं कुटुंब को भरण करने के लिए ये कार्य करते हैं। तो इस तरह कार्य को आध्यात्मिक जीवन या भारतीय संस्कृति में धिकारा गया है। ऐसा मनुष्य जीवन को अतिबाहित नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप मनुष्य सभ्यता को देख लीजिए, हमारा इसको तथाकथित जो सिविलाइजेशन है, अभी हम लोग 21वीं सदी में है। आज की दुनिया में लोग केवल डे एंड नाइट, अभी देखिए वर्क जो हमारा जो वीक था, ये वीक जो एक हफ्ते है, इस हफ्ते में लोग 5 डेज काम करते थे ना, सैटरडे संडे छुट्टी, नहीं तो 6 डेज वर्क।
अभी है 4 days वर्क। अभी जो लॉकडाउन है इसके लिए कई जैसे जर्मनी आदि देशों में 4 days वर्क के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। 4 days वर्क मतलब आप लोगों को कार्य से न निकाले, नहीं तो लोग 12 घंटे 12 आवर 24 आवर है ना, ऐसा जॉब है इनकी, देयर इज नो वेकेशन। तो लोग दिन रात काम करते हैं आज के समय में खाने के लिए, और ये तो पशु के जीवन से भी बदतर है। आप देख सकते हैं, मैं एक बार है ना, नागपुर एक सिटी है यहाँ, वहां पर हम लोग कॉलमेश्वर JSW कंपनी में हम लोग प्रोग्राम की थी। तो वहां के जो मैनेजर हमको पूछे थे कि हमारे यहाँ के लोग बहुत झगड़ा करते हैं, ये लोग क्या करते हैं। मैंने उनको कहा कि इनकी जो वर्किंग शेड्यूल है, दिन रात काम करना, ऑल्दो दे आर गेटिंग मनी, उनको धन मिल रहा है, लेकिन ये व्यक्ति क्या है, अभी धन के लिए नहीं परंतु एक रूटीन हैबिट्स पड़ चुका है। तो ये हैबिट्स के चलते ये लोग कार्य कर रहे हैं। दिस हैबिट्स मेक्स देम टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट, दिन रात काम करते हैं। ये जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, आप लोग देखा होगा ऐसा एक ये हथौड़ा, ऐसा चिन्ह होता है, ये है कम्युनिस्ट लोगों का, हथौड़ा और फरसा, ये दोनों में ये लोग इनका प्रतीक मान रहा है कि हम दिन भर हथौड़ा मारते रहेंगे और काटते रहेंगे, ये इनके कार्य है। तो मनुष्य जीवन जो है ना पीसफुल होना चाहिए, और मनुष्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए, should be able to acquire food easily, eat nicely and save time for cultivating। हमारे पास ये होना चाहिए, हमको खाना अच्छा से मिलना चाहिए। हाँ, थोड़ा मनुष्य जीवन मतलब क्या है कि हमको फ्री टाइम मिले। अगर हम लोग ऐसा एक सभ्यता बना रहे जहाँ कुत्तों बिल्ली की तरह, although we are call ourselves advanced, progressed, आपको मॉडर्न टर्म में इतने अच्छा सुनने अच्छा लग रहा है ये, लेकिन ये कार्य में नहीं है। तो हम लोग केवल इसी चीज में ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग में रहे, क्योंकि लोग यही चाहते हैं। अभी आप सभी चाहते हैं क्या? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ऐसा जीवन चाहते हैं, कृष्ण बोलते हैं तथास्तु, एंड कृष्ण ऑप्शन सैंक्शन, ओके बेटा यही करो। लेकिन अगर आप चाहते हैं भगवान कृष्ण को प्रे करते हैं, नो आई डोंट वांट दिस लाइफ, तो भगवान कृष्ण ऑल्सो ही गिव यू ए अपॉर्चुनिटी जिसमें आप भगवान के बारे में सोच सकते हैं, भगवान की कार्य कर सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था कि इस दुनिया में किसी चीज का कमी नहीं है, अगर कमी है तो है गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान की चेतना, भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो कमी है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं 4.2 एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षय विदु सकाल नेह महता जोगो भ्रष्ट परंतप। तो हे अर्जुन, ये जो योग है, योगा ये भ्रष्ट हो जाता है। इट इज चैन है, यहाँ पर कट गया है ना, यहाँ देखिए ज्ञाप आ गया, तो ये ज्ञाप इतना। तो इस तरह ये जो धर्म है, योग प्रोसेस है, ये जो इटर्नल साइंस है भगवान के साथ जुड़ने के लिए, ये कालखंड में ऐसा कट जाता है ना। तो भगवान कहते हैं सकाल नेह महता, काल। लेकिन भगवान इतना कृपाणु है, He providing food for सभी के लिए हम खाना देते। एको बहुना यो विद्याति कामा, वो एक हम लोग बहुत, ये हम बहुत लोगों के लिए भी वो हर चीजों को जो भी नेसेसरी थिंग्स है वो हमको प्रोवाइड करते हैं। केवल मनुष्यों को नहीं है, पशु पक्षी इतर प्राणी सभी को, मिलियन ट्रिलियंस। पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं कहीं पक्षियां हैं, बिलियंस पक्षियां, उनको कौन खाना देता है? भगवान देते हैं। लेकिन दुनिया में अगर लोग प्रॉब्लम है सोच रहे तो ये ओवर पॉपुलेशन नहीं या स्कैर्सिटी ऑफ फूड का नहीं है। दैट इज व्हाई पीपल आर सफरिंग। दैट इज नॉट टू से दैट द नीड्स ऑफ द बॉडी शुड बी नेग्लेक्टेड, दिस मस्ट बी मेट। हम ये नहीं कहते कि आपको खाना नहीं मिलना चाहिए, हम तो ये कहते खाना मिलना चाहिए, लेकिन
हमें अपने केवल पेट भरने के लिए दिन भर गधा मेहनत नहीं करना चाहिए, उसी के साथ साथ हम आत्मा को भी फीड करना चाहिए, स्पिरिचुअल को। देन वी विल बी हैप्पी, तब हम खुश हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। तो जो गॉड कॉन्शियसनेस के लिए ये जो मौका है, आई एम शेयरिंग माई थॉट्स विद दिस वीडियो, थ्रू दिस वीडियो, है ना। काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफी मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग धीरे धीरे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और सुन रहे हैं, तो मैं बहुत आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके बारे में। अगर आप ऐसा सुनते रहोगे तो मुझे भी एनकरेज मिलेगा, जिससे कि मैं आपके लिए और भी वीडियो ले आऊं। और ये क्योंकि एजुकेशनल वीडियो, यहाँ पर कोई जोक्स या हम यहाँ पर फिजूल का बातें करने के लिए नहीं है, हमें इसको समझाने के लिए कि आप समझिए कैसे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो जो पूरी दुनिया आप देख रहे हैं, आज इस दुनिया में केवल लोग अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये जो वर्ड है, प्रभुपाद जी ने बताते हैं कि जैसे यंग मैन और यंग वुमेन, ये दोनों जब मिल जाते क्या करते हैं, तो उस समय में उनको भोग करने के लिए एक दूसरे को इच्छा बढ़ जाती है। तो भागवत में 5:5 इसका आप शब्द भी ले सकते हैं, आप इसको याद भी कर सकते हैं। पुंसास्त्रिया मिथुनि भावमेतं तयोर्मिथु हृदय ग्रंथियाहु ओहो गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्ते जनस्य मोहाय ममेति। पुंस स्त्रिय, ये पुरुष और स्त्री क्या करते हैं, मिथुनी भाव में था। मिथुनी भाव मतलब आप जानते हैं, मिथुनी वाला फॉर चिल्ड्रन यू डोंट नो, बट ये जो मिथुनी भाव मतलब जिसमें संतान उत्पन्न होते हैं या मैथुन कार्य। तो योर मिथ हृदय, इससे क्या होता है, हृदय ग्रंथि जो हमारे जो अटैचमेंट विद ईच अदर ये बढ़ जाता है। फिर व्यक्ति के पास गृह क्षेत्र सुत आप्त बीते, है ना, धन संपत्ति, पत्नी, बच्चे, घर, है ना, इस सब में फिर क्या होता है, ये मेरा है तुम्हारा है, ऐसे विचार आने लगता है व्यक्ति को। ये भगवान ऋषभदेव जो है, ऋषभदेव, इनकी ये उपदेश है। आप देखिए कितना सुंदर बातें कहा गया भागवत में। अगर आप भागवत पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर भागवत आप खरीदना चाहते हैं, ज्यादा नहीं, फुल सेट का जो प्राइस है 5000 या 6000 के अंदर में आ जाता है। ये पूरी सेट अलग अलग लैंग्वेज में, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ऐसा लैंग्वेज में आपको मिलेगा। सो वास्तव में कुछ है ही नहीं हमारे लिए, लेकिन हमने सब सोच के रखा कि ये जो पूरी बच्चा जो है ना, बच्चा पार्टी से लेकर के हमारा पूरा फैमिली लोग, ये हमारी है। जैसा कि मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यता, भगवद गीता में 10 चैप्टर भगवान कहते हैं कि मृत्यु के रूप में मैं आता हूं और सब कुछ हार लेता। इट इज कृष्णा दैट वन किक, एक किक में भगवान सब कुछ हार लेते हैं। भक्तों के लिए भी भगवान नहीं आते, बट फॉर द नॉन डिवोटीज ऑफ कृष्ण कम्स एज डेथ। लेकिन भक्तों के लिए तो भगवान कृष्ण सदैव बांसुरी धारण करते हैं। Then they can see God, तब उन लोगों को भगवान देखते हैं। भगवान को देखने के दो तरीका है। एक, भगवान बोलते हैं कि मुझे संत लोग सदैव देखते, भक्त लोग सदैव देखते हैं। लेकिन जो एथेइस्टिक टाइप का है, जो भगवान को नकारता रहता है, वो बोलता रहता है, वेयर इज कृष्ण, वेयर इज गॉड, मुझे दिखाओ, ऐसा कहता है। उस समय भगवान मृत्यु के समय बेटा के पास आते हैं और इसकी मृत्यु को पता चलता है। देन ही अंडरस्टैंड, वो समझता है हु इज कृष्ण। इसलिए संस्कृति हमको बहुत जरूरी है। अगर आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, किसी भी ग्रुप से भी आप होते हैं, तो हम टेस्ट करेंगे हाउ रिलीजियस यू आर। कैसे हम टेस्ट करेंगे? टेस्ट करने का तरीका ही ये मीटर है, हाउ मच यू हैव डेवलप्ड लव ऑफ गॉड हेड। और कोई आपको बोलता है मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, हिंदू हूं, और कौन भी होने दो, इस व्यक्ति का भगवान के प्रति कितना प्रेम है, लगाव है, इससे पता चलेगा वो कितना अपना धर्म को पालन करता है। अगर इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है और आप बोलते हैं कि मैं इसमें धर्म में हूं, देन दैट इज यूजलेस, है ना, व्यर्थ। सो इसलिए जो भक्त लोग हैं भगवान को सदैव प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु, ये जो प्रेम अंजन, ये प्रेम का अंजन काजल लगा करके भक्त लोग प्रेम से
भगवान को देखते हैं। हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणों से। भगवान की अचिंत्य गुण है। आप समुद्र में आने वाले ऐसे जो लहर है इसको गिन सकते हैं, यू कैन काउंट। सैंड बीच में ऐसा जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल सब गिन सकते हैं। ये आइस गोला का जो भी इसको चूर-चूर करके जो पार्टिकल्स है उसको गिन सकते हैं, लेकिन भगवान श्याम सुंदर का तो गुणावली को गिनना नामुमकिन है ना, ये आसान नहीं है। इस तरह की सिचुएशन है। सो कभी कभी हमको लोग पूछ देते हैं, प्रचार करने आपको भी पूछा हो करो, हैव यू सीन गॉड? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, केवल हम अपने आप को क्वालिफाई करना चाहिए भगवान को देखने के लिए, तब आप भगवान को देख सकते हैं हर मिनट में। तो जैसे कि शास्त्र में कहा, अगर आपने भगवान को ऐसे सभी जगह नहीं देते, इसलिए स्थावरम जगरम देखे ना देखे तारू, सभी जगह में देख रहा है। क्या स्थावर, यहाँ पर नदी बह रहा है, यह माउंटेन है ना, ऐसा माउंटेन है, माउंटेन ये सब देख रहे, लेकिन इसकी रूप उसको नहीं दिखाई दे रहा है। सर्वत्र दृश्य है तारा इष्ट रूप। इष्ट रूप मतलब भगवान का दर्शन कर रहा है। तो अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे गीता में भगवान कहते हैं रसोहम अपसु कौन्तेय, भगवान ने कहा कि मैं जड़ का स्वाद हूं। ये जो पानी हम पीते हैं ग्लास में, है ना, ये ग्लास में वाटर क्या है? ये भगवान कहते हैं मैं इसकी जो टेस्ट है, स्वाद हूं मैं। अगर ऐसा आप जानते हैं, रसोहम सबसु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्य, मैं सूर्य और चांद का, चंद्रमा का किरण, लाइट, ऐसा बोल। ये देखिए कृष्ण भगवान जो एब्सोल्यूट है। तो इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये 7.30 ये जो श्लोक मैंने पहले ही बता चुका हूं, जिससे कि आप भगवान को हरदम देख सकते भक्ति का मार्ग से। तो श्री कृष्ण ऑलवेज 24 आवर्स 24 घंटे आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण। कैसे? अगर आप उनके बारे में सुनते हैं और उनके बारे में, उनके नाम का जप करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं, उनका पूजा करते हैं, और आप थोड़ा बहुत भक्ति का कार्य करते हैं, गीता घर में पढ़ते हैं, अगर सब कुछ यद करो से, यद असना से, यद जुह्यसि अदासी यद तपस्युषि कौन्तेय तद पुरुषो मदर्पण। भगवान 9.25 में कहा कि यद, जो भी आप करते हो, यद पश्य, जो देखते हो, जो करते हो, वो सब मुझे अर्पण करो। जैसा भगवान को आप ऑफर करते हैं, है ना। फॉर स्टूडेंट क्या क्या ऑफर करना चाहिए? गुड एजुकेशन हुआ तो भगवान को ऑफर करो। जो भी चीज एवरीडे आप भगवान को भोग लगा के खा सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। तो ये भक्ति योग है, 24 आवर्स आप कर सकते हैं। तो आज का जो लोग है, टेक टू द गोल ऑफ योगा टू बी हेल्थ। योगा के लिए लोग केवल आसन कर रहे हैं। मैंने उस दिन रिव्यू किया था योग जो करते हैं। योगा का अर्थ है कि हमें इस भौतिक चीजों से डिटैचमेंट आना और भगवान से जुड़ जाना। भगवान यहाँ कहते हैं गीता में, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतो अंतर आत्मना सदावार भजते योगम समय युक्त तमोमता। आपको अगर कोई पूछेगा हु इज द बेस्ट योगी, अगर कहेगा कौन बेस्ट योगी है, तो एक ही बात बेटे चेक कर लो, क्या है? योगिनाम अपि सर्वेषां, जो योगी सभी योगियों में श्रेष्ठ है, जिसकी मन में, आत्मा में, मन में मद गते अंतर आत्मा, भगवान सदैव वास करते, भगवान का जो चिंतन करता है, कृष्ण का जो चिंतन करता है, श्रद्धावान भजते, वो श्रद्धा के साथ भगवान का भजन करता है और भगवान के साथ जुड़ा हुआ है या हरे कृष्ण जप कर रहा है, वो सबसे बेस्ट योगी है। तो भगवान गीता में कहते हैं 2.44 में, लेकिन ऐसा कौन जोड़ पा रहा है? लोगों तो भोग ऐश्वर्य पर सकता ना भोग करने के लिए बैठे हैं, और तय अपहृत, जिनकी चेतना अपहरण हो गया है, किडनैप कर लिया गया है, और जिन्होंने व्यवसायित्व का बुद्धि समाउथो न विधीयते, जिनका बुद्धि इसी बिजनेस में पड़ा हुआ है, भोग कैसे करे, तो उसकी कभी भी आध्यात्मिक में उन्नति नहीं, समाधो न विधीयते, उसका कभी भी समाधि नहीं होता है। समाधि का अर्थ है कृष्ण चिंतन कभी भी नहीं होता, हो भी नहीं पाएगा।
क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं मेटेरियल एंड ऑपुलेंस विल मेक देम हैप्पी। इस संसार में जो सुख स्वच्छंद है ना, बैंक बैलेंस, ये जो बहुत सारे जो हम जो बोल रहे हैं, ये हमको आनंद देने वाला, लेकिन इसका अपहृत चेतसा, उसकी मति अपहृत हो चुका है, क्योंकि इसी के पीछे पड़ा है भोग ऐसे पढ़ सकता ना, जिसकी मन इसी में ही जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, ये जो डिटैचमेंट है ना, ये जो आसक्ति आपका तुरंत कम हो जाएगा। आप दूसरे को हेल्प करोगे, हेल्पिंग नेचर आएगा आपको, है ना, ये आएगा। और इस तरह आप भगवान का चिंतन कर सकते हैं। इस तरह की जो हम जो बताया आसक्ति है गुरु क्षेत्र पत्नी बच्चे में, ये तुरंत तो रिजेक्ट नहीं हो सकता, तुरंत आपको इससे आप उबर नहीं सकते। इट इज नॉट दैट ओवरनाइट, रात को सोया आप बोले कि नहीं मैं तो काल 2 बार जप किया था, हरे कृष्ण महामंत्र, गीता भी थोड़ा पढ़ा था, और सचपुत्र प्रभु का जो है लेक्चर सुना था, नहीं मैं अभी क्या करूंगा, अभी ये नहीं, एक दिन में नहीं होता है। तो इसलिए अनासक्तस्य विषयान यथार्हम् उपयुज्यतः निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य। इसलिए मैंने इसके लिए रिव्यू किया था कि हम अनासक्त भाव से विषय का जितना जरूरी है, नीड इज देयर, बट ग्रीड नीड कैन बी फुलफिल्ड, है ना, फुलफिल्ड, बट ग्रीड कैंट। ओके, किसी का जरूरत को आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें लोभी हो गए और बोलते दिन मांगे और चाहिए, तो कभी भी कोई संतुष्टि नहीं कर सकता। इसलिए ये कार्य कैसा करना है, सब कार्य कृष्ण के संबंध में, भगवान कृष्ण के प्रश्न तक ले करेंगे, उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, इसीलिए तेषाम सततम युक्तानम भजताम प्रीतिपूर्वक, हमें सततम भगवान का भक्ति करना चाहिए, प्रीतिपूर्वक, प्रेम के साथ भगवान का भक्ति करने से भगवान कहते हैं मैं बुद्धि देता हूं। अगर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अगर आपको बुद्धि चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, तो रियल इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम कृष्ण। भगवान देते हैं जिससे कि आप भगवान को जान सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान का प्रचार कर सकते हैं। और ये भक्ति के बारे में गीता में भगवान और बहुत अच्छा कहा कि भक्त्यमम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्वतः, व्यक्ति तत्व से जान सकता है, साइंटिफिकली रीजनिंग से लेकर के व्यक्ति तत्व से जान सकते हैं। कैसे? केवल भक्ति से जानना, तत्वमान तत्व ज्ञात, इस तत्व से जानने के बाद विशते तद अनंतरम, भगवान के धाम में जा सकता है और भगवान की सेवा कर सकता है। आप लोगों को इसके लिए एक सेपरेट प्रयास करना जरूरी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि जनयते अशुभ वैराग्यम, ये जो बताया कि ये आसानी से हो जाता है। जैसे भगवान की भक्ति करोगे ये आसानी से, तो मैनी डिवोटीज जैसा कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, दे वर मिनिस्टर्स, बट इन लोगों ने जैसे भक्ति किया तो ये तुरंत छोड़ दिया, फिर बाद में रूप गोस्वामी बन गए और सनातन गोस्वामी बन गए, एक गोस्वामी बन गए। कैसे? जैसा भगवान का भक्ति किए। तो इसलिए 2 प्रकार के होते हैं, साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध, है ना, साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध। साधना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, और कई लोगों को कृपा मिल जाता है, और कई लोग नित्य मतलब नित्य रूप से सिद्ध व्यक्ति है। तो इस साधना सिद्ध भक्ति में हम लोग साधना करते हैं, और जैसा भगवान की साधना करने लगे तो रोज भगवान का नाम जप करना, भगवान का पूजा करना, भगवान के बारे में श्रवण करना भक्तों के मुखों से, भगवान के धाम जाना, भगवान के नाम का उच्चारण जोर जोर से करना, ये करने से साधना कहते हैं। साधना करने से व्यक्ति को ज्ञान भी मिलता है। तो इसलिए कहा गया आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो अपना ही इंद्रिय तृप्ति करते हैं इसको काम कहते हैं, लस्ट कहते हैं। लस्ट मतलब जैसा कि आप लोग देखा होगा, लस्ट मतलब ही इज ए लस्टी मैन। लस्टी मैन मतलब क्या है? जो खुद की इच्छा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है,
है ना, सेल्फिश लोग। तो यू नो देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ यू दोज आर लाइक वेरी लॉस्टी, दे आर वेरी सेल्फिश। लेकिन वही व्यक्ति अगर कृष्ण के लिए कार्य करे, कृष्ण की प्रसन्नता करने के लिए काम करे, उसको कहते हैं प्रेम। सो लव या प्रेम मीन्स डज नॉट मीन oh if someone says I love you. प्रेम means how much that attitude that person has to help others. हम कितने दूसरे के प्रति प्रेम करते हैं, जो उस सेवा से पता चलता है। तो इसलिए जो काम और प्रेम में जो एक कंट्रास्ट है, यहाँ पर उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने कि अर्जुन जो है शुरुआती में सोच रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना है ना। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन क्या सोच रहा था, मुझे नहीं करना है युद्ध, मेरे पितामह ये जो शिक्षक है, टीचर है, इनके विरुद्ध में मैं नहीं कर सकता। लेकिन जैसा अर्जुन पूरी भागवत गीता सुन लिया, आप लोग चेक कर लीजिए 18.73 भगवान अर्जुन वहां पर रिप्लाई कर रहा है भागवत गीता सुनने के बाद, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान् मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन कहता है कि मेरा सारे मोह दूर हो गया, मेरा जितना भी डाउट होता, मेरा डाउट क्लियरिंग तो क्लास आपने बहुत अच्छा से ले लिया, आपने इतना अच्छा मुझे समझाया जिससे कि मुझे और कोई डाउट नहीं। तुम प्रसादम मया अच्युत, प्रसाद लोग सोचते हैं केवल जो भोजन करते हैं उसको नहीं, कृपा को भी प्रसाद कहते हैं। ये जो शिक्षा देना इसको भी प्रसाद कहते हैं। जैसे कि मैंने ये लेक्चर के माध्यम से आपको शिक्षा दे रहा हूं, ये भी एक प्रसाद है, यू आर गेटिंग दैट प्रसादम। तो अर्जुन कहता स्थितो अस्मि गत संदेह, मैं अपना जो स्थिति में मैं नाउ आई एम री एस्टैब्लिश्ड इन माय कॉन्शियसनेस। गत संदेह, जितना भी डाउट मेरा क्लियर हो गया, अभी आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तव, आप जो भी बोलेंगे मैं करूंगा, है ना। तो ये बात होना चाहिए। दैट्स व्हाई मेरा जो टॉपिक है कि लेट्स कृष्ण स्पीक, यस टू कृष्ण, नो टू इल्यूजन। हम कृष्ण को यस कहना चाहिए। कृष्ण के थ्रू से गुरु साधु, ये हम हेल्प करते हैं कि व्हाट टू डू इन योर लाइफ। हमारा जीवन में बहुत सारे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन करते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनोय श्रवणादि सिद्ध चित्ते करय उदय। ये कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है। ये क्या होता है, साध्य को बुनोय, आसान नहीं प्राप्त करना, लेकिन शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से जब हम श्रवण करते हैं, करय उदय, धीरे धीरे अवज्ञान हो जाता है। सो हमारे अंदर भगवान को प्रेम करने के लिए ऑलरेडी द इंस्टिंक्ट इज देयर, है ना। एक जो टेंडेंसी है हमारे अंदर है। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान के अंश है, पार्ट एंड पार्सल। ये बहुत अच्छा इंग्लिश टर्म है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिम। But that love is now covered by the due to material association. ये अनादिकाल से बहुत from time immemorial this living entity soul is now in this material world, ये भौतिक संसार में entrapped है। यदि ये soul and matter दोनों एक अलग अलग वस्तु है, लेकिन ये दोनों को कृष्ण ने पुट किया है। कृष्ण has that power to put soul in matter, है ना। हम लोग नहीं कर सकते। आज तक अगर ये कर लेते हैं, तो अगर आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोग को ये दावत देता कि आप लोग अपने जीवन में दोनों को मिला के देखिए, यू विल गेट सम मे बी नोबेल प्राइज या समथिंग, पीपल्स में रिगार्ड यू एज गॉड। लेकिन ये कोई किया नहीं। उदाहरण के लिए जैसा कि आईना होता है, आईना में धूल लग गया तो आप इसको देख नहीं सकते, उसका जो रिफ्लेक्शन आप नहीं देख सकते। जैसे आप साफ करेंगे तो आपकी फेस उसमें क्लियरली दिखाई देता है। उसी तरह भक्ति योग जो है, ये पॉलिशेस द मिरर ऑफ योर हार्ट, आपके हृदय को क्या करता है, क्लीन करता है। जब ये अच्छी तरह से पॉलिश हो जाता है तो आप देखेंगे हाउ यू शुड वर्क सो दैट यू विल बी हैप्पी। तो आपको ये देखेंगे कि जिसमें आपको आनंद मिले वो कार्य आप करेंगे, और हर कुछ आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। ये मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, धीरे धीरे आप सुनते रहिए, आप देखेंगे कुछ समय के बाद यू आर वेरी एक्सपर्ट, यू आर एडवांस्ड इन द स्पिरिचुअल लाइफ। इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि टेक अप दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट वेरी सीरियसली एंड ट्राई टू अप्लाई इट इन योर सर्विस ऑफ कृष्ण। हमारा ये अनुरोध है कि जो भक्ति योग है,
तो इसलिए आप नो टू इल्यूजन, जो चीजें नहीं है, जैसे कि प्रतिकूल चीजों को आप त्याग दीजिए, से टू इल्यूजन। और जीवन में भगवान जो कहते हैं, यस बोलो कृष्ण को, यस आप गीता में कहते हैं, तो हम इसको ग्रहण करेंगे। That's why we have to be very careful in our life to always hear from Krishna। कृष्ण से सुनिए, क्योंकि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अन्य वैदिक शास्त्र पुराण हमको दिया गया भगवान कृष्ण के द्वारा, जिससे हमारा हेल्प हो। तो यहाँ पर एंड है। आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप लोग मेरे लेक्चर सुनते हैं और रिएक्ट भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।